अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगेन डिस्कस करते हैं। पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में ढूंढेंगे। ऐसा क्यों मैंने सोचा है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने एक टेस्ट दिया था जिस टेस्ट में एक एलिमेंट दिया था और उसका एटॉमिक नंबर दिया था और कहा था कि इसकी पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन होगी। तो वहाँ मुझे कुछ दिन पहले ऐसे ख्याल आया क्यों ना इस पे भी वीडियो बनाया जाए, क्यों बच्चे छोटे बच्चे जो अभी इस चीज़ से जिनको नहीं पता, हाँ, वो कैसे किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को ढूंढेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं हम। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आप काइंडली मेरी वीडियो देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने वहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। देखें, जैसे मैंने ऊपर एक टेबल बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे, और फिर उस टेबल से मैंने देखें लिखा है सामने कि 1s 2s 2p, यानी पहले कौन फिल होगा, देन कौन फिल होगा, देन कौन फिल होगा। अब वो चीज़ें तो आप लोग काइंडली देख लें पिछली वीडियो में। हम अब कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स को ढूंढने की थोड़ी सी गेम खेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3p3 है। जो वैलेंस शेल है वो है 3s2 3p3, यानी थर्ड पे हमारा ये इस एलिमेंट का एंड हो रहा है थर्ड शेल के ऊपर। थर्ड शेल के ऊपर जो हमें कैसे पता चला है, क्योंकि जो 3 लिखा है ना पी के साथ, ये नंबर ऑफ़ शेल हैं, ठीक है। तो इससे हमें नंबर ऑफ़ शेल से हम पीरियड को ढूंढ लेंगे। तो ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो आप देखें जो वैलेंस शेल है वो 3s2 3p3 है, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हुए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ये 5वें ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के बिलोंग करता है फॉस्फोरस, ठीक है ना। 3s2 3p3 यानी 2s के इलेक्ट्रॉन, 3p के इलेक्ट्रॉन, टोटल हुए 5 इलेक्ट्रॉन। इससे हमें पता चलता है ये 5वें ग्रुप से रिलेटेड है। अब देखें हम इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये मेरी एक बुक है जहाँ पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। हम फॉस्फोरस को ढूंढते हैं। मैंने आपसे कहा फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो थर्ड पीरियड कौन सा है? 1 2 3, ये थर्ड पीरियड आ गया जी। और मैंने आपसे कहा फॉस्फोरस थर्ड पीरियड और फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये देखें फिफ्थ ग्रुप आ गया, और 1 2 3 थर्ड पीरियड आ गया। पीरियड हमारे पास हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं और ग्रुप जो है वो हमारे पास वर्टिकल रोज़ होते हैं। तो ये देखें फॉस्फोरस को हमने ढूंढ लिया कि ये थर्ड पीरियड में है और फिफ्थ ग्रुप में। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, फिफ्थ ग्रुप में ये देखें फॉस्फोरस हमें मिल चुका है, ठीक है ना। तो हम बहुत आसानी से एटॉमिक नंबर की बेस पे हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ढूंढ सकते हैं। ये तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल सामने रख के बता रही हूँ ना। आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे आप ख़ुद टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, आप बता सकते हैं कि फ़लाँ एलिमेंट है तो ये पीरियोडिक टेबल में फ़लाँ पीरियड से और फ़लाँ ग्रुप से रिलेटेड है। तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप उसको पेपर में लिखते हैं, और अगर आपके टेस्ट में आ भी जाता है तो आपको बहुत ही आसानी से आप उस एलिमेंट को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लें इसको समझने के लिए, तो यहाँ पे देखें मैं कैल्शियम की एक पहले एग्जांपल दे दूँ, फिर हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। कैल्शियम जो है वो एटॉमिक नंबर 20 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब देखें इसका जो एंड किस पे हो रहा है, वैलेंस शेल कौन है इसका? वैलेंस शेल 4 है, क्योंकि 1 भी कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। नेक्स्ट 4s2 पे एंड हो रहा है। तो ये 4 जो है क्या है? नंबर ऑफ़ शेल हैं। तो ये इसका मतलब है नंबर ऑफ़ शेल से हम कह देते हैं कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका जो एंड हो रहा है वो फोर्थ शेल के ऊपर हो रहा है।
फोर्थ शेल के ऊपर, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ शेल हैं यहाँ 4 जो है ये नंबर ऑफ़ शेल हैं। 4 जो है नंबर ऑफ़ शेल से हम ये कह सकते हैं फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। और S2 यानी S पे एंड हो रहा है तो ये S सब शेल से बिलोंग करता है। ये पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। जैसे फास्फोरस P पे ख़त्म हो रहा था, S उसका कंप्लीट था, P3 P पे ख़त्म हो रहा था, वो P ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा था। ये 4s2 है तो इसमें देखें S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका एंड इस पे ही हो रहा है तो ये S ब्लॉक एलिमेंट है। और याद रखें कि अगर ये S1 होता तो ये अल्कली मेटल होता, ये S2 है तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। ऐसे ही जो अगर होता ये S2 कंप्लीट होता और ये P1 होता, वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता यानी बोरॉन फैमिली से। अगर ये होता S2P2 तो ये 4 ग्रुप से बिलोंग करता कार्बन फैमिली से। और अगर होता ये S2P3 ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता यानी नाइट्रोजन फैमिली से। अगर ये होता S2P4 यानी कि यहाँ पे ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता यानी ऑक्सीजन फैमिली से। S2P अगर हमारे पास S2 होता और P जो है वो 5 होता तो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी फ्लोरीन फैमिली से यानी हैलोजन, ठीक है ना। और अगर ये होता S2P अगर 6 होते P भी कंप्लीट S भी कंप्लीट तो S2P6 तो 6 + 2 8 यानी अमीर कमीर फैमिली से रिलेट कर रहा है, उससे ताल्लुक़ रख रहा है। और वो कौन है जी, हमारे पास नोबल गैसेस, नोबल फैमिली, ठीक है ना। तो हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसी भी एलिमेंट की काफ़ी सारी फैमिली के बारे में जान सकते हैं कि किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कैल्शियम 4s2 यानी मैं आपसे कहती हूँ ये 4 पीरियड से बिलोंग करता है और सेकेंड ग्रुप से। चलें हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी 1 2 3 4 पीरियड हमारे पास ये आ गया और इसका एंड हो रहा था S2 पे यानी कि इसमें ये सेकेंड ग्रुप से मैंने आपसे कहा S2 1 2 फोर्थ पीरियड सेकेंड ग्रुप। तो कैल्शियम हमने ढूंढ लिया कैल्शियम को। तो ये देखें कैल्शियम ये है जिसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है ना। तो हमने देखें कितनी आसानी से, और मैंने आपसे कहा था ये S2 है तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिफ़िकल्ट की तरफ। मोलिब्डेनम MO 42 एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड 4d4। यहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट जो है हमारे पास इसके 4d4 है। तो हमारे पास ये 4d4 होने की वजह से यानी 4d जो है वो इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वैलेंस शेल जो है इसका हमारे पास 5s2 है और 4d इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए 5s2, अब 4d इनर सबशेल है तो 5 में S में 2 कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट है, जो अब आ रहे हैं मज़ीद इलेक्ट्रॉन वो 4d में जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप लोगों को पीछे समझा चुकी हूँ, तो वहाँ से देख लें कि पहले5s2 क्यों फिल हो रहा है, देन 4d क्यों हो रहा है, ये वहाँ पे आप इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। अब 4d4 है तो आप देखें 5s2 4d अंदर वाला है सब शेल जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 4, उसके अब बाहर वाला 5s2 है वैलेंस शेल। तो टोटल हमारे पास 5s के भी गिरेंगे और 4d के भी। टोटल कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 ये हमारे पास जो है वो 6th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो पीरियड है वो 5th है क्योंकि आखिरी जो शेल है वो 5s2 है, सब शेल जो है वो 5s2 है। तो हमारे पास ये 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है और जो हम ग्रुप है वो 6 है। चलें तो ये देखिए जी हमारे पास ये 1b 2b
3B 4B 5B 6B 6B से जो है वो मोलिब्डेनम 6B से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 6B है। तो हमने क्या कहा कि ये पीरियड कौन सा, फिफ्थ। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम थर्ड, पोटाशियम फोर्थ, रुबीडियम फिफ्थ पीरियड के देखें, फिफ्थ पीरियड का 6 ग्रुप। तो मोलिब्डेनम, हमने मोलिब्डेनम को ढूंढ लिया 42, ठीक है, एटॉमिक नंबर 42। फिर 6B से ये जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो काइंडली आप ऐसे कुछ एलिमेंट्स लें और उनको ढूंढें। कोशिश करने से क्या होता है, आपकी कामयाबी होगी, उसके अलावा जो है आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑस्मियम को भी ढूंढने की कोशिश की है। 76 इसका एटॉमिक नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 एंड 5d6। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, 5d के पीछे 4f है, 4f के पीछे 6s है, यानी सबसे लास्ट में 6s है, 6 है, यानी कि इसका जो एंड हो रहा है वो 6 नंबर ऑफ शेल पे हो रहा है, 6s2, ठीक है। 4f जो है वो फिल हो चुका है, 5d इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। तो 5d के जो 6 इलेक्ट्रॉन देखें और 6s2 जो आउटर मोस्ट सब शेल है, वैलेंस शेल है, d भी है जो है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, इसलिए ये d ब्लॉक एलिमेंट है। 5d6 यानी ये d इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, तो ये d ब्लॉक एलिमेंट है। 6s2 इसके बाद आता है। तो ये 6 जो है, जो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास 6 आ रहा है डिजिट नंबर ऑफ शेल का, तो ये 6 पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन और 5d के 6 इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं ऑस्मियम 8वें ग्रुप से, 8th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और आउटर मोस्ट जो s है वो 6 नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा है। तो ये 6 पीरियड का मेंबर है। चले हम इसको भी ढूंढते हैं। तो देखें 6 कौन सा पीरियड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सीजियम वाली जो रो है वो हमारे पास ये यहाँ पे आ गई। अब 8th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, देखें 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B, हमारे पास 3 यहाँ पे ग्रुप इकट्ठे होके जो हैं वो 8B बना रहे हैं। इस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी कि ऐसा क्यों है। फ़िलहाल हम ऑस्मियम को ढूंढ रहे हैं। 8B से बिलोंग कर रहा है ऑस्मियम 6 पीरियड से, और 8B जो ग्रुप है उससे ऑस्मियम बिलोंग कर रहा है। तो हमने ऑस्मियम को भी ढूंढ लिया, वाओ। तो अभी जल्दी से मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। वो होमवर्क क्या है जी, हमारे पास होमवर्क पोलोनियम PO 84 एटॉमिक नंबर है। जल्दी से मेरी पिछली वीडियो देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हम लिखते हैं वो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करते हुए 84 एटॉमिक नंबर PO पोलोनियम का पूरा करें और ढूंढें पोलोनियम कहाँ है, ठीक है। पहले ख़ुद ढूंढें, आप ख़ुद सोचें कि पोलोनियम कहाँ पे है। अगर आपको उसका नंबर ऑफ शेल पता चल जाए, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और उसके डी है, एफ है, जो भी है आपको सामने नज़र आ जाएगा। वो सारे इकट्ठे करें और फिर देखें किस पीरियड से, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और फिर जल्दी से इसका अपनी कामयाबी जो है आप लोगों को जब महसूस होती है ना कि हाँ हमने कर लिया, कितनी खुशी होती है। तो खुश हो जाएं, यही आपका गिफ्ट है, ठीक है। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थोड़ा सा आप मेरी इस वीडियो की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने कोशिश की हुई है आप लोगों को सिखाने की, आप उसको भी देख लीजिएगा कि हम कैसे फिलिंग कर रहे हैं, कौन क्यों पहले हो रहा है फिल, कौन बाद में क्यों फिल हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वंस अगेन हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।